हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कि सेजुन सोंडियोन और उसकी मॉम के साथ उनके घर जाता है डिनर के लिए। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि डिनर खत्म होने के बाद सेजुन उन्हें थैंक यू कहता है और कहता है कि मैंने मील एंजॉय किया मैम। तो सोंडियोन के मॉम खुश होकर कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। अगली बार जब तुम आओगे तब मैं कुछ और डिलीशियस बनाऊंगा। तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा दोबारा। गुड नाइट मैम। तो सोंडियोन उसकी मॉम को कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको रेस्ट करना चाहिए मॉम। तो उसका मॉम कहते हैं कि ठीक है जाओ। फिर सोंडियोन सेजुन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ और कुछ इश्तिहार भी लूज करो। तो सेजुन मुंह घुमा के वहां से चलने लगता है। फिर वो दोनों चुपचाप रास्ते पे जा रहे होते हैं। तो सोंडियोन कुछ कहने की कोशिश करता है। ये देख के सेजुन कहते हैं कि क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते। तो सोंडियोन बड़ी मुश्किल से आखिरकार कह ही देते हैं कि शुक्रिया तुम्हारा मेरी मॉम के सामने अच्छा एक्टिंग करने के लिए। तो सेजुन बेफिक्री से कहता है कि हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। वैसे भी मैं उनकी केयर करने के बाद लिम जे हुन को पीटने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज पता लगाओ कि वो कमीना अभी कहाँ है। तो सोंडियोन कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो कमीना फिर से हाजिन के पीछे आ सकता है, क्या ये ठीक है। तो सेजुन कहता है कि हाँ, अब मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं और उसकी पेरेंट्स ने उसकी फोन में एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दी है। तो सोंडियोन कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें अब भी केयरफुल रहना चाहिए। कौन जानता है कि डायरेक्टर किम क्या करने वाला है। तो सेजुन वहां से जाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए, वही गलती मत करना। और ये सब कुछ सोंडियोन डायरेक्टर किम के ऑफिस में खड़ा होकर सोच रहा होता है। तो वो खुद से ही कहता है कि लिम जंग हुन से फाइट में जीतने के बाद उसने कंगजियोन को पीटा। फिर आहन सांगसो के खिलाफ फाइट में जीतना हासिल करने के बाद फाइट में उसके हाथ इंजर्ड हो गया, इसलिए उसने कुछ दिनों का ब्रेक लेने का डिसाइड किया। तो देखते हैं कि जिम में आहन सांगसो आया होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहता है कि किसने जियोन को बहुत बुरी तरह से पीटा। तो उसकी बात सुन के सेजुन कहता है कि फिर तुम यहाँ उसके बारे में क्यों रो रहे हो पागल बदमाश, इस बार ये मैं नहीं हूँ। और उसे देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले एसफल्ट के ऊपर दे मारा था। मैं ही अकेला क्यों हूँ जिसे चोट लगी है। मतलब इतना मार खाने के बाद भी आहन सांगसो को ज्यादा चोट नहीं लगी। और उसे इतना रोते हुए देखकर सोंडियोन कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और क्लियरली सारे बात बताओ कि जियोन को किसने मारा, क्या तुमने उसे देखा। तो आहन सांगसो बताने लगता है कि मैं उसके बारे में वरीड था, इसलिए मैं कभी कभी उसे दूर से देखता हूँ। वो पुलिस स्टेशन में लिम जे हुन के साथ थी। तो सेजुन उसकी घाव पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि लिम जे हुन के साथ, क्या वो अब डेटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये सुनते ही आहन सांगसो भड़क जाता है और वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि नहीं, जियोन कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी। तो सोंडियोन सेजुन को कहता है कि चुप करो और उसे टीस करना बंद करो बदमाश। और वो आहन सांगसो से पूछता है कि तो ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर आहन सांगसो बताने लगता है कि उन्हें मेरी उम्मीद से पहले ही रिलीज कर दिया गया। वो जो कभी कभी डायरेक्टर किम और प्रेसिडेंट हान के साइड में होता है, वो कौन था, तुम्हें उसे भी जानना चाहिए डूह्योन। वो है लॉयर पार्क, वो पिग जैसे दिखने वाला ओल्ड मैन जिसके आईब्रोज के बीच एक तिल है। वो दोनों उस ओल्ड मैन के साथ बाहर आए, फिर वो उन्हें कहीं पर ले गया। फिर नेक्स्ट डे को जब मैंने जियोन की फेस को देखा तो देखा कि उन कमीनों ने मेरी बेबी को पीटा। तो ये सब सुन के सोंडियोन पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे। तो आहन सांगसो कहता है कि क्योंकि जियोन ने मुझे उसके सामने आने से मना किया, और जैसे कि तुम जानते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ उन लोगों के खिलाफ, स्पेशली प्रेसिडेंट हान। वो इंसान सच में एक मॉन्स्टर है। तो सोंडियोन कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि हमें साथ मिलकर करना चाहिए काम और फाइट करना चाहिए तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। तो आहन सांगसो कहते हैं कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम सभी के रीजन अलग अलग है, लेकिन हमारा गोल एक ही है, डायरेक्टर किम और प्रेसिडेंट हान को डिस्ट्रॉय करना, है ना। और मैंने जियोन से सुना है कि डायरेक्टर किम सेजुन के बारे में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उन्होंने शायद कुछ अलग देखा होगा है कि वो है। और वो सेजुन की तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुम में नेचुरल टैलेंट है। तो सोंडियोन हैरानी से कहते हैं कि नेचुरल टैलेंट। तो आहन सांगसो कहता है कि मुझे इसका एहसास उसके खिलाफ लड़ने के बाद ही हो गया था कि उसमें बहुत ज्यादा एथलेटिसिज्म है। डूह्योन, तुम मुझे जानते हो ना, मैं आमतौर पर इस तरह की बात नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बिना ब्रेक लिए ही फाइट करते रहता है। अगर वो ब्रेक लेता है और अपने लोअर बॉडी पर काम करता है तो तुम्हारे सीखे गए स्किल में कंटिन्यू इंप्रूव होगा और तुम मुझसे ग्रैपलिंग सीख सकते हो। तुम कभी नहीं जानते कि कब क्या होने वाला है। तो उसकी बात सुन के सोंडियोन अपने मन में सोचता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं है आहन सांगसो। तभी सेजुन कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो ये करते हैं। तो ये सुन के सोंडियोन हैरानी से सेजुन को पूछता है कि क्या ऐसे ही। तभी आहन सांगसो कहता है कि
चलो डील हुआ, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। तो सेजोन कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो हान संसो कहता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जियोन को फिर से कभी परेशान मत करना। तो सेजोन उसे घूरते हुए कहता है कि फिर उसे रोको ताकि वो परेशानी पैदा ना करे, और मैं उसे टच नहीं करूंगा। तो आहान संसो कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम 18 का नहीं हो? मैं 19 का हूँ। फिर तुम मुझसे इतना इनफॉर्मली क्यों बात कर रही हो? तो सेजन उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि तुम कब से शुरू करना चाहते हो? तो आहान संसो कहता है कि नेक्स्ट वीक से। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर डायरेक्टर किम सॉन्डियन से पूछता है कि अगर वो अभी लियोंगन से फाइट करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये एक अच्छा फाइट होगा? तो सॉन्डियन कहते हैं कि हाँ, ये वेन या किसी भी चीज में खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये उस लियोंगन के बारे में है जिससे मैंने पास्ट में फाइट किया था तो मैं श्योर नहीं हूँ। और देखते हैं कि सॉन्डियन के पीछे लियोंगन आके खड़ा होता है। तो डायरेक्टर किम हंसते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने ये सुना तो सोचेंगे कि मैंने उसे कुछ करने के लिए फोर्स किया। तुम्हें पैसे की जरूरत है, इसलिए बस आसपास की फोकस करो, और लियोंगन को ड्रग्स की जरूरत है, इसलिए मैंने इससे बस उसे दे दिया, और उसने अपनी मर्जी से न्यू ड्रग स्टोरेज का 1 चम्मच टेस्ट किया। लेकिन लास्ट टेस्ट में मैंने जितना सोचा था ओपोनेंट उससे ज्यादा स्ट्रांग था, तो टेस्ट अच्छा नहीं रहा। आप लोगों को याद ही होगा कि हियुन के साथ लियोंगन की फाइट हुआ था, जिसमें टीम लीडर भी शामिल था, और हमारी शिन्सो भी वहां पर थी। तो इस न्यू ड्रग का तभी टेस्ट किया गया, और डायरेक्टर किम कहता है कि तो इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट पार्टनर बनो। तभी सॉन्डियन लियोंगन के पंच को देख लेता है, और वो उसे डॉज कर लेता है, और वो उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार के सोचता है कि एक अच्छा क्लीन हिट, इसी के साथ उससे खत्म हो जाना चाहिए, और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। तभी सॉन्डियन हैरान हो जाता है और देखता है कि लियोंगन को कुछ भी नहीं होता है, और वो हंसते हुए कहता है कि नाइस पंच। तभी डायरेक्टर किम हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए इस न्यू ड्रग की इफेक्ट को टेस्ट किया जा रहा है, और वो उसे बताने लगता है कि इस ड्रग से क्या होता है कि ब्रेन को वाइटल स्पॉट पर चोट लगने पर उसे दर्द महसूस नहीं होता है, तो तुम जितना चाहे उतना जोर से मर सकते हो, ये खत्म नहीं होगा। और लियोंगन को तो देखकर एक साइको लग रहा होता है। तो सॉन्डियन डायरेक्टर किम से पूछता है कि ये पागल चीज क्या है, अगर वो ऐसे ही मर गया तो क्या होगा? तो डायरेक्टर किम फिर से हंसते हुए कहता है कि मैंने ये गिफ्ट किसी और को भी दिया है, लेकिन वो थोड़ा कमजोर है, वो उसे ग्रिंड कर रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भी इसके बारे में बैड फीलिंग्स है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहां पर सेजन बड़ी मजे से सो रहा होता है। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खोलता है, तो सेजन डर जाता है और चिल्ला के कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया, और वो उसकी तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ये किस तरह का मैनर है, मैं एक अच्छा सपना देख रहा था। तो वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि इसे बीते हुए एक अरसा हो गया है। लिम सेजन, तुम कमीने, क्या तुम्हारा स्कूल लाइफ अब हैप्पी लग रहा है? लेकिन ये शर्म की बात है, अब वहां वापस जाने का टाइम आ गया है जहां तुम बकवास कर रहे थे कमीने। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये लड़का आखिर कौन है। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।